तो जैसा आपने देखा कि ये जो प्रश्न आपके सामने में जो है, इसके जो मुख्य घटक हमको जो पहचानने हैं, पहला टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव है, जो ये कहता है कि यह प्रश्न परीक्षण करता है कि क्या विद्यार्थी प्रश्न पढ़कर यह समझ पाते हैं कि उन्हें सही उत्तर तक पहुंचने के लिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने की आवश्यकता है। एक बात। दूसरा जो इसमें महत्वपूर्ण घटक है वो ये है कि इस प्रश्न के सीखने के प्रतिफल क्या है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव। तो यहां हम लोगों को ये देखते हैं कि जो प्रश्न दिया गया है उसमें अर्धगोलाकार गुंबज ये शब्द यूज है। तो अर्धगोले की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का व्यवहारिक समस्याओं में उपयोग करना एक बात। दूसरा, एक इकाई से दूसरे इकाई में रूपांतरण करना, क्योंकि आप प्रश्न में ये देख सकते हैं कि एक तरफ परिधि तो मीटर में दी गई है, लेकिन जो रंग करना है उसके लिए जो इकाई है वो सेंटीमीटर वर्ग दिया गया है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जब प्रश्न हल किए जाएंगे तो यहाँ पर ये इकाई का रूपांतरण भी होगा, और दूसरा हम लोगों को जो अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसके ऊपर में भी काम हमको करना होगा। तो ये एक व्यवहारिक जो है प्रश्न आप देख पा रहे हैं, व्यवहारिक प्रश्न, व्यवहार में इसका उपयोग किया गया है गणित की किसी अवधारणा का। तो चलिए देखते हैं आगे कि किस प्रकार से इसका जो है स्कोर कार्ड नजर आ रहा होगा। देखिए यहां पर भी जो है पहले आपको जो कुल जो इसके 3 अंक हैं उनको भी 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहले बात यह की गई है कि दी गई परिधि के उपयोग से त्रिज्या की सही गणना करते हैं। जो परिधि जो हमको दी गई है, अब परिधि दी गई है इसका मतलब हम वहां से त्रिज्या की गणना कर सकते हैं। तो क्या बच्चा ये जान पा रहा है कि परिधि किस प्रकार से उपयोग की जाती है त्रिज्या की गणना के लिए? तो परिधि का जो सूत्र है उसका सही उपयोग करते हैं और वहां पर ठीक से गणना करते हैं। ये इसके लिए आधा अंक निर्धारित है। दूसरा, यह समझते हैं कि हल करने के लिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की आवश्यकता है और सही सूत्र का उपयोग करते हैं। तो जब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है अर्धगोले का, अर्धगोलाकार गुंबज है, तो अर्धगोले का जो चूंकि पहले चरण में वो त्रिज्या निकाल चुके हैं, तो अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र है उसको सही तरीके से लगाते हैं। वहां पर आर जो त्रिज्या है उसका मान वहां उपयोग करते हैं और क्षेत्रफल की सही गणना करते हैं, जो कि 49.28 मीटर वर्ग है। ये अगर वो सही करते हैं तो हम वहां पर बच्चे को 1.5 अंक जो है वो दे सकते हैं। और तीसरा जो हिस्सा है इसका कि वर्ग सेंटीमीटर को वर्ग मीटर में बदलते हैं। देखिए ये भी हमने टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव अपने उसमें लिखा था लर्निंग आउटकम्स के अंदर में, तो ये भी हम टेस्ट कर रहे हैं। और गुंबज को रंगने के लिए खर्च की सही गणना करते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी यहाँ पर क्षेत्रफल निकाल चुके हैं। उस क्षेत्रफल को वो कन्वर्ट करते हैं सेंटीमीटर से मीटर की बात यहाँ पर हो रही है। और गुंबज को रंग करने के लिए जो आपको आंकड़े पहले प्रश्न में दिए गए हैं उनका उपयोग करके, क्षेत्रफल का उपयोग करके कुल खर्च जो है वो यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो मुख्य जो बात है इस पूरे प्रश्न में वो है कि वक्र पृष्ठ की गणना करना, वक्र पृष्ठ ज्ञात कर पाना। जो परिधि है, परिधि का उपयोग बच्चे पहले भी कर चुके रहते हैं, वो जानते हैं, इसलिए वहां पर उसको कम अंक निर्धारित हैं। दूसरा, कन्वर्ट करना सेंटीमीटर से मीटर या मीटर से सेंटीमीटर, उसको भी कुछ अंक निर्धारित दिए गए हैं। और अंत में कुल पैसों की गणना करना, ये भी जो है यहाँ पर निर्धारित किया गया है। तो इस पूरे प्रश्न को अगर आप देखेंगे तो प्रश्न के जो हिस्से हम लोगों ने निर्धारित किए, पहले हमने टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव बनाया और टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव से बेसिस पर फिर हमने लर्निंग आउटकम बनाए, और इनके आधार पर हमने जो है इस प्रश्न के स्कोर कार्ड के लिए बच्चों को अंक किस प्रकार दिए जाने हैं वो हमने निर्धारित कर दिया। तो ये स्कोर कार्ड बन गया हमारा।
अब जब ये प्रश्न बनेगा, कहीं जाएगा और ये स्कोर कार्ड अगर कहीं जाता है, तो सब तरफ जो होगा वो एक जैसा मूल्यांकन होने की संभावना जो है वो बहुत अधिक हो जाएगी और व्यक्तिपरकता जो है वो धीरे-धीरे कम होने लगेगी। तो सभी बच्चों को एक जैसे अंक जो है मिलने की संभावना जो है यहाँ पर बढ़ती जाएगी। तो ये आज हम लोगों ने जो बात की अभी हम लोगों ने आज सुबह से कि किस प्रकार हम लोग देखा कि क्यों जो हमारे जिसके बारे में हमने पिछली कार्यशाला में बात की थी, अलग-अलग प्रकार के प्रश्न जिसमें से हमने छोटी सी बात की थी एफआर प्रश्न के ऊपर में पिछली कार्यशाला में। आज हमने उसका जो दीर्घ उत्तरीय रूप है वो कैसा होता है ये हमने देखा। उसका स्टिमुलस क्या होता है, उसका प्रॉम्प्ट क्या होता है, उसको हल करने के लिए हम लोग किस प्रकार से स्कोर कार्ड हम लोग डिजाइन कर सकते हैं, स्कोर कार्ड के क्या घटक होते हैं इसके बारे में हमने बात की। और साथ में हमने ये भी देखा कि जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है उसका लघु उत्तरीय प्रश्न में उससे क्या समानता है और क्या अंतर है। तो ये मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीजें जो हैं वो क्लियर हो गई होंगी और मुझे लगता है कि आप लोगों को हम लोग कुछ प्रश्न देंगे। उस प्रश्न को आप लोग पढ़ करके उनके स्कोर कार्ड आपको बनाने होंगे। लेकिन स्कोर कार्ड बनाने से पहले आपको ये भी देखना होगा कि आप उस प्रश्न के क्या टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव हैं, उसके क्या लर्निंग आउटकम उसके पीछे में छुपे हुए हैं। कुछ प्रश्न हम लोग अपनी तरफ से देंगे, कुछ आप अपने जो प्रश्न बनाते हैं उन्हीं के साथ में ये एक्सरसाइज भी कर सकते हैं ताकि आपको सभी प्रकार के अलग-अलग प्रकार के प्रश्नों के साथ अलग-अलग प्रकार के जो एफआर प्रश्न हैं उनके साथ काम करने और उनका स्कोर कार्ड बनाने का आपको एक अनुभव मिल सके। तो साथियों आज कार्यशाला के पहले दिन हम लोग ने ये जो बातें की है मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी और इस पे आप लोग काम करेंगे और कल हम लोग फिर से इस टॉपिक के ऊपर में थोड़ा-सा बातचीत करके आपके प्रश्नों को देख करके, उनके स्कोर कार्ड को देख करके हम आगे बढ़ेंगे कि एक प्रश्न जब बन गया है, उसकी समीक्षा किस प्रकार की जाती है? वो कौन-कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे आधार पर हम एक प्रश्न की समीक्षा करके हम प्रश्न बनाने वाले को ये बता सकते हैं कि इस प्रश्न में क्या सुधार करने की आवश्यकता है या ये प्रश्न कितना अच्छा बना हुआ है। थैंक यू।